हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टारगेट एग्ज़ाम टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। अब आपके जो हैं, मैं आज आपके लिए जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को जो मैं द्वितीय प्रश्न पत्र आपको करा रही थी, तो अब आपके पेपर आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हमने 19 तक के प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए थे और उससे आगे के जो है प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर पाए थे, तो उसके मैं आपको जो है 15, 16, 17 और 18 तक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ क्लास में जुड़ जाइए और यहाँ पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपका इसमें स्कोर कितना रहा है। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर जो पेपर हम लगवाएंगे अभी, तो इसका आपका स्कोर क्या रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा होगा, 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर 2015 का है। और इसमें हम जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न इसके करेंगे जो भी आए हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब आई थी, तो कब आई थी, 1613 में आई थी, 1609 में आई थी, 1618 में आई थी या 1600 में आई थी। जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता रही हूँ, 1600 में आई थी। कब आई थी, 1600 में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन हमारे भारत में हो गया था 1600 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कब आया था वुड का घोषणा पत्र। तो वुड का घोषणा पत्र हमारा आया था 1854 में। कब आया था, 1854 में जो है वुड का घोषणा पत्र आया था। ठीक है, और आप मुझे कमेंट कीजिए एक क्वेश्चन और कि वुड का घोषणा पत्र किसके द्वारा लाया गया था, मतलब किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र, तो जो इसे लाने वाला था उसका मुझे कमेंट बॉक्स में नाम कमेंट कीजिए। आप बताइए कौन थे वुड के घोषणा पत्र को लाने वाले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई थी। तो कौन सी योजना लागू हुई थी, सर्वोदय विद्यालय योजना, व्यवहारिक योजना या साक्षरता कार्यक्रम योजना या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो कौन सी योजना लाई गई थी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु जो योजना लाई गई थी वो हमारी थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 में क्या आया हुआ है, और अगला 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान का अंग है। तो साक्षरता का या सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का या मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो स्कूल चलो अभियान जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। ठीक है, किसका है, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 5th नंबर क्वेश्चन को है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था, कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था, भवन बनवाना था, खेल कूद कराना था या परीक्षा कराना था। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, ए वाला। ठीक है, आ वाला हमारा राइट आंसर है कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को क्या है, प्रदान करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य।
अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या प्राथमिक बालिका शिक्षा से? तो आपको पता ही होगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ठीक है, जो हमारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है प्रोफेसर यशपाल का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था, मतलब तो कब किया गया था? यहाँ पर आपसे डेट पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 1992। मार्च 1992 में जो है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। तो यह कथन किसका है कि बहुत सारे व्यक्तियों को ज्ञान देने से अच्छा है कि हम थोड़े से व्यक्ति को ही ज्ञान देते हैं? तो ये कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। किसका? लॉर्ड मैकाले का। इसने कहा था कि हम सबको ज्ञान नहीं देंगे, मतलब सबको जो अच्छा ज्ञान है नहीं दिया जाएगा, केवल जो थोड़े से व्यक्ति हैं उनको दे दिया जाएगा और उसके बाद जो है औरों के पास पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान लाया गया था, इसका प्रेरक वाक्य क्या था? तो एक पढ़ाएं एक, दो पढ़ाएं एक पढ़ाएं दो, सब पढ़ाएं सब। तो इसका प्रेरक वाक्य क्या था? इसका प्रेरक वाक्य था सब पढ़ाएं सब। क्या था? सब पढ़ाएं, मतलब सबको पढ़ाने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? यहाँ से आपको डेट पूछी गई है। तो ये हमारी लाई गई थी 15 अगस्त। कब लाई गई थी? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को लाई गई थी हमारी मिड डे मील योजना जो थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको बहुविकल्पीय में जो आपको पता ही है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे इस प्रीवियस ईयर के कितने 15 क्वेश्चन होंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है देश में संविधान लागू किया गया था। संविधान कब लागू किया गया था? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो देश में जो संविधान था वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्या कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। ये आपका नहीं आएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था की से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था वो बच्चों की किस क्राइटेरिया के लिए चलाया गया था, ठीक है। उसके लिए जो क्राइटेरिया थी वो क्या रखी गई थी? तो वो रखी गई थी 6 से 14 वर्ष। कितनी रखी गई थी? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो व्यवस्था थी वो कब से प्रारंभ की गई थी? तो कब से की गई थी प्रारंभ? तो ये हमारी जो प्रारंभ की गई थी, तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ जो है वो हमारा किया गया था सन 1958 में किया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर आपको दिए हैं ये कौन कौन सी जो किस संरचना को अपनाया गया था। तो पहला है 10+2+4 है, या आपका 10+2+3 है, 10+2+2 है, 10+2+1 है। तो कौन सी संरचना थी? तो हमारी इसमें थी 10+2+3 थी। कौन सी थी? 10+2+3 की संरचना को
अपनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस 2015 का है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। तो जो शिक्षा आयोग है उसका गठन कब किया गया था, तो इसका हमारा जो गठन किया गया था वो किया गया था 1964 से 66 में। 1964 से 66 में इसका गठन किया गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, आपको 2015 का जो मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर कराया है इसमें आपका कितना स्कोर रहा, 15 में से आपके कितने मार्क्स रहे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। अब अगला हमारा है 16 का प्रीवियस ईयर पेपर का है, 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें भी मैं आपको जो 15 बहुविकल्पीय आए हुए हैं वही कराऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कब किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए मुझे। 1 अप्रैल 2009 को किया गया था, या 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, 1 अप्रैल 2011, या 5 अप्रैल 2009। तो हमारा मौलिक अधिकार में शिक्षा को कब किया गया था, स्वीकार किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को इसे स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है, ये है किसी को शिक्षा निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य व निःशुल्क साथ से उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा समाजीकरण, सार्वभौमिकरण, मानवीकरण या विद्यालयीकरण। तो ये हमारा कहलाता है सार्वभौमिकरण। क्या है, सार्वभौमिकरण, मतलब सभी को समान स्तर से जो है शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 जो आया था उसका उद्देश्य क्या था। अधिक से अधिक विद्यालय खोलना था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना था, मिड डे मील की व्यवस्था करना था, या आपका शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना था। तो क्या था, शैक्षिक कार्यक्रम को क्या है प्रभावी कार्यान्वयन करना था, इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सा है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। तो कौन सी योजना है, मिड डे मील योजना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, आंगनवाड़ी है, या आपकी शिक्षा गारंटी योजना है। तो इसमें है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, राइट इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन होंगे ये भी। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी। तो कितनी % जो साक्षरता थी वो हमारे देश में थी स्वतंत्रता के समय, तो कितने % थी, ये हमारी थी 14%। कितने % थी, 14% थी। देखिए कितनी कम थी उस टाइम हमारी साक्षरता। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। तो विकास किस तरीके से होता है, तो ये विकास होता है सृजनात्मकता क्रियाकलाप से। कैसे होता है, सृजनात्मकता क्रियाकलाप से जो है शिशु की मांसपेशियों का विकास होता है जब बच्चा विद्यालय स्तर में जाता है, जैसे 1 से 5 में जाता है या आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन में देखते हैं। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था जो है उपलब्ध कराता है। तो क्राइटेरिया क्या रखी गई है सर्व शिक्षा अभियान में आयु की, तो वो रखी गई है 6 से 14 वर्ष की आयु। कितनी, 6 से 14 वर्ष की आयु रखी गई है। ये आपको 15 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 15 के प्रीवियस ईयर अभी ऊपर मैंने जो कराया था उसमें भी ये पूछा गया था। अब आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष की बालिका को साक्षरता की स्थिति बेहतर करने के लिए क्या है लागू किया गया है। तो अनुसूची
अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, या उपयुक्त सभी वर्गों के लिए? तो कस्तूरबा गांधी बालिका जो है उपयुक्त सभी के लिए है। ठीक है, क्या है? उपयुक्त सभी के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा, दा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो वित्तीय सहायता कौन प्राप्त करता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य केंद्र दोनों, या ग्राम पंचायत जो होती है वो करती है? तो यहाँ पर हमारा क्या है, राज्य और सरकार दोनों जो हैं शिक्षा में अपना अपना बराबर का योगदान देते हैं। तो 50/50 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। ये भी आपको जो है रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी इसको पूछा गया है। तो कब हुई थी? ऊपर मैंने बताया, चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो कब की गई थी जो मिड डे मील योजना लाई गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बता देती हूँ। तो मिड डे मील योजना लाई गई थी 15 अगस्त 1995 में लाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है। तो कब किया गया था? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, या 8 अप्रैल 2011 को, या आपका 5 अप्रैल 2009 को। तो कब किया गया था? ये हमारा किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट करना नहीं भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे क्लास से जुड़े रहिए। तो ये सेकंड पेपर का जो प्रीवियस ईयर है, तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को जो किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क स्थान से उपलब्ध कराना क्या कराता है? सार्वभौमिकरण कहलाता है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है इसका आंसर। तो आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो इससे आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम जो 1972 का उद्देश्य क्या था? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो लाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना। ठीक है, क्या करना? शैक्षिक कार्यों का क्रियान्वयन करना। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। तो वो क्या है? हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है सुलभ कराने की योजना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब आपको मुझे बताना है कि आपको 15 में से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो कितनी थी? 14% थी। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इस प्रीवियस ईयर में आपका स्कोर कितना रहा है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आप मुझे टोटल कमेंट भी कर सकते हैं कि जो भी मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर लाए थी उन सारे टोटल का आपका जो मार्क्स कितने रहे हैं, कितने आपको आते थे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी पेन कॉपी उठा के उसमें टिक भी करते जाइए कि कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है, कौन सा है? 2017 का है। 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो कब लाया गया था? तो ये हमारा लाया गया था 1988 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में कब लाई गई थी शिक्षा परियोजना? तो ये हमारी लाई गई थी 17 मई 1993 में लाई गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही जो है विद्यालय छोड़ के चला जाता है तो यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है, हास्य, पृथक्करण या विभाजन कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। जब बच्चा जो है पढ़ाई किए बिना ही जो है विद्यालय छोड़ के चला जाता है, पूर्ण किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1960 से 61 में जनजाति की शिक्षा संबंधी समस्या को समाधान के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो कौन था अध्यक्ष? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसके अध्यक्ष थे श्री UN देवर। क्या थे? श्री UN जो देवर थे वो इसके अध्यक्ष थे। दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थी? जो महिला समिति का गठन किया गया था, तो इसकी अध्यक्ष जो थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। ये आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपसे क्वेश्चन जो है सीटेट में भी, CTET में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, तो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है टीचिंग के जो होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। गूंगे बच्चों के लिए, अंधों को, बहरों को, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि आपको पता ही है, लाने वाले कौन थे? लुईस ब्रेल थे। ठीक है, तो ये किसके लिए? अंधे बच्चों के लिए। किसके लिए? जो बच्चे दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये लिपि जो लाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1997 से 98 में। 1997 से 98 में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा में अपव्यय अपरोध पर अपना सुझाव दिया था। तो अपव्यय अपरोध पर किसने अपना सुझाव दिया था सबसे पहले शिक्षा के लिए? तो ये हमारे थे, कौन से थे? हर्टांग समिति ने जो है इस पे सुझाव दिया था। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है? भुवनेश्वर में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या आपका चेन्नई में है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ है। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? ये हमारा हुआ है 1972 में पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं बनवार शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में रखा गया? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिए। ये आपको एक नंबर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो कौन सी धारा है? धारा 45। कौन सी है? धारा 45 में रखा गया है इसके लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला देखते हैं, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो राष्ट्र शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? ये हमारा किया गया था 1958 में प्रारंभ किया गया था। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देना, मतलब जो अच्छे शिक्षक हैं, जो योग्य हैं, ठीक है, तो उनके लिए पुरस्कारित किए जाने की शुरुआत की गई थी 1958 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? सर्व शिक्षा थी, पोषाहार वितरण योजना थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन थी, या DPEP थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान। क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान को 15 अगस्त 1995 को योजना लाई गई थी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके जो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बुड का घोषणा पत्र। क्या था? बुड का घोषणा पत्र था। इसको लाने वाले भी कौन थे? बुड थे। ठीक है, बुड ही थे। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। तो लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, जो कोठारी आयोग के द्वारा ये सारी बातें कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ चलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रीवियस ईयर में आपको 15 में से कितना आपका स्कोर रहा है। आपका क्या स्कोर रहा 15 में से? ठीक है, 2017 के प्रीवियस ईयर में। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो 2018 का ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है, पोषण आहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था कि क्यों प्रारंभ किया गया था? तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए। तो क्यों किया गया था इसको प्रारंभ? आपको पता ही होगा, मैंने आपको इतनी क्लासेस करा रही हैं कि आपको ये इसका उद्देश्य तो बिल्कुल एकदम से रट गया होगा। तो इसका होगा हमारा ए वाला, क्या होगा? नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष से बनाया गया था? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए इसकी जो डेट है वो पूछी जाती है कि कब से, मतलब कि कब शुरू किया गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 2009। कब किया गया था? 2009 में जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आपका आया था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, चार्ल्स ग्रांट को शैक्षिक प्रयास थे। तो चार्ल्स ग्रांट जो थे, इनके शैक्षिक प्रयास क्या क्या थे? तो भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ बा दोनों था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा आ बा दोनों। जो चार्ल्स ग्रांट थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है दोनों कार्य हमारे भारत में किए थे। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है इसका। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं? शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो क्या क्या दिए गए हैं? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना है। सेकंड है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना है, और प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना है। तो कौन सा है? उपयुक्त सभी हैं। तो मैंने आपको जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार वाली मेरी जो क्लास है, आप उसे देखिए डिटेल में, आपको वहाँ पर सब पूरा विस्तार पूर्वक मिलेगा। मैंने वहाँ पर अपने सारे अध्याय के बारे में बताया है कि इसमें कौन कौन से अध्याय हैं, पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है। ठीक है, सारे अध्याय वहाँ पे आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगे आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। तो कब की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो ये हमारी की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी जो है लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं? तो छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्य भोजन, मिड डे मील आपका जिसे कहा जाता है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। जो सभी हैं, जो हास्य अवरोध को रोकने के लिए इन सभी चीज़ों को क्या है, हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इससे क्या है, बच्चों का जो छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी कारणवश चले जाते हैं छोड़ के, तो उसकी जो है उसमें कमी आ रही है और नामांकन संख्या में क्या वृद्धि भी हो रही है। अब आगे चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था, मतलब कब आरंभ किया गया था? तो ये हमारा किया गया था
1987 से 88 में, 1987 से 88 में ये प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हमारा बा वाला होगा। ठीक है, आप ध्यान से क्लास देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कितना स्कोर इसमें रहेगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, क्योंकि अब पेपर आने ही वाले हैं। अब ज़्यादा मतलब समय नहीं बचा है आपके पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन ही करिए और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता की है, मतलब व्यक्त की है। प्रोफेसर यशपाल के अलावा और कौन कौन सी समितियां जो आई थी जिन्होंने जो है बच्चे के बोझ को कम करने के लिए क्या चिंता व्यक्त की थी। तो पटेल समिति थी, NCERT कार्यदल था, या आचार्य राममूर्ति समिति थी। उपयुक्त तीनों थी। तो उपयुक्त यहाँ पे तीनों समितियां जो थी जो प्रोफेसर यशपाल से पहले आई हैं। आपको कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर यशपाल से पहले कौन कौन सी समितियां आई हैं या उनके नाम बताइए। तो इसलिए इस एंगल से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक ही सारे क्वेश्चंस देखें। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु राष्ट्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। शिक्षकों के लिए राष्ट्र पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये हमारा किया गया था सन 1958 में या 2001 में, या 1980 में या 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1958 में प्रारंभ किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क बनवार शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा में रखा गया है? तो कौन सी धारा है? धारा हमारी 45 है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए 15 में भी पूछा गया है। किसमें? 2015 में, 2017 में, 2018 में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी इसकी पूछने की संभावना बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर सा वाला हमारा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर देखते हैं क्या है। 11 नंबर है, हंटर कमीशन कहते हैं कि हंटर कमीशन किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, या मुदारिर आयोग को? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि भारतीय शिक्षा आयोग को हम किस नाम से जानते हैं? हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन हुआ था कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था और इसको लाने वाले कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसे लाने वाले थे, इस आयोग को। तो कब लाए थे? तो इसको लाया गया था 1964 से 66 में। 1964 से 66 में। दा वाला हमारा आंसर जो होगा राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये हमारी कौन सी नीति थी? सेकंड नीति थी। ठीक है, कि घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने जो प्रस्तुत किया था वो किया था 16 दिसंबर 1990 को। तो आ वाला हमारा राइट आंसर होगा, 16 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के छात्रों को आकर्षित करने की योजना है? तो कितने से कितने वर्ष तक के लिए है? तो ये हमारी इसकी जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। कक्षा 1 से मतलब 8 तक का मतलब बच्चों की क्या हो, उनको आकर्षित करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, स्कूल रेडिशन कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा तैयारी, ठीक है, में निम्नलिखित क्षेत्रों में जो है बल दिया गया है। ये क्या होगा? बल। ठीक, बल दिया गया है। तो
एवं सामाजिक तैयारी पर, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, शाब्दिक और शाब्दिक भाषा कौशल पर, या शैक्षिक तैयारी पे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो है उपयुक्त सभी होगा कि इन सभी पे जो है स्कूल रेडिएशन कार्यक्रम के द्वारा जो है बल दिया जाता है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास पूरी होती है। ओके, अब कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।